तो पहले क्लास में आपको हार्ट के बारे में पढ़ाए हुए थे, ठीक है ना। उसमें बोले थे कि अब रिस्पिरेशन या फिर डाइजेशन का आपको वीडियो अपलोड करें, ठीक है ना। तो होता है क्या कि डाइजेशन के पहले हम आपको रिस्पिरेशन समझा नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। आपको डाइजेस्टिव प्रोसेस समझा देंगे डाइजेशन के बारे में बेहतरीन से ना, आप फिर आप रिस्पिरेशन के बारे में बताएंगे तो आप अच्छा से उसको रिलेट कर पाइएगा, ठीक है। तो डाइजेशन शुरू कर दे, डाइजेशन में शुरू कर देखिए, डाइजेशन में जो शुरू करते, डाइजेशन होता है क्या, जो हम लोग में जो गॉड जो दिया है, हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम देख, हम लोग खाना खाते हैं उसको कैसे पचाते हैं, हमारे पेट में कौन कौन सी क्रिया होती है, तो हम लोगों को तब ना इसके बारे में जानेंगे बेहतरीन तरह से, तब ना हम लोग आगे चल के पता चलेगा कि क्या क्या चीज होता है, तो उसके बारे में हम लोगों को ठीक से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिगर पे नहीं जाइएगा, फिगर वगैरह थोड़ा सा गंदा बन गया, समझिए हम लोग मैथमेटिक्स स्टूडेंट है ना, तो ऑनर्स हम लोग का मैथमेटिक्स ही है, तो थोड़ा सा फिगर में हम लोग का मसाला फिगर इतना सही बनता नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, से गॉड अब जैसा दिया है फिगर बनाने का कला, तो वैसे नहीं फिगर बनेगा। खैर आप लोग रिलेट कर पाइएगा, हम लोग कोशिश करेंगे बहुत अच्छा से आपको समझा दें, ठीक है ना। तो डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो समझिएगा बेहतरीन तरह से, अच्छा से समझिएगा, ठीक है। जहाँ भी अगर कोई गलती खामियां रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ ये हुआ, मिस्टेक हो गया है, क्योंकि देखिए अभी तो फर्स्ट वीडियो अपलोड किए, ये दूसरा वीडियो जा रहा है, तो हो सकता है कि होता है ना कि कैमरा के सामने बोलने में थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी हिजिटेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो मगर फिर भी आपको बेहतरीन तरह से समझाएंगे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते भी हैं बच्चे सबको, 10th वाले को, 11th वाले को, 11 12 वाले को पढ़ाते भी हैं ऑफलाइन में। कैमरा के सामने फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार वीडियो लीज किए, दोबारा किए, अभी जा रहे हैं दोबारा वीडियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन, ठीक है। तो करते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना पहले मुंह में रखे, तो खाना जैसे ही हमने मुंह में रखे तो मुंह को क्या बुलाते हैं, इसको ब्यूकल केविटी बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, मुख गुहा, ब्यूकल केविटी, मुख गुहा। हम लोग के मुंह में जो है ना, मुंह में देखो सबसे पहले आपको ग्लैंड के बारे में बताते हैं। ग्लैंड हम लोग का दो प्रकार का होता है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड को बुलाता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और बाह्य एक्सोक्राइन ग्लैंड को बुलाया था बाह्यस्रावी ग्रंथि। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना, वो आपको बिना डक्टलेस, वो उसको नलिका की जरूरत नहीं पड़ती, और वो क्या रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड जितना भी होता है वो हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। उसको डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब नलिका की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट हार्मोन रिलीज देता है, ठीक। और होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो होता है कि वो डक्ट के सहारे, वो डक्ट का सहारे यूज कर करके वो एंजाइम रिलीज करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इंडोक्राइन हार्मोन रिलीज करेगा, एक्सोक्राइन आपको इंडोक्राइन हार्मोन और एक्सोक्राइन एंजाइम रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो एक्सोक्राइन डक्ट का यूज करके देखा, ठीक है ना। तो इसमें एक सैलिवरी ग्लैंड पाया था, ये 3 जोड़ी पाया था, 3 पेयर में पाया था, 3 जोड़ी पाया था सैलिवरी ग्लैंड, वही आपको सैलिवरी एमाइलेज रीच करता है, ठीक है ना। सैलिवरी एमाइलेज को ही टाइलिन बोला जाता है। अगर आपको कोई पूछेगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया तो क्या बोलिएगा, टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज, दोनों एक ही चीज का नाम, ठीक है। सैलिवरी एमाइलेज कहिए या आप टाइलिन कीजिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है, जटिल जटिल कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में उसको तोड़ता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में मतलब तोड़ता है, ठीक है ना। सुनिए, अब स्टार्ट करते हैं, आते हैं टॉपिक, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग खाना मुंह में रखे, तो वहाँ पे सैलिवरी एमाइलेज टाइलिन रिलीज हुआ, टाइलिन ने कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ा, ठीक है, जटिल को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ा, ठीक। वहां से खाना होते हुए सबसे पहले फेरिंग्स से आता है, फेरिंग्स में देखिए, फेरिंग्स को कॉमन जंक्शन बुलाते हैं। यहाँ तक आपका श्वास भी नली, हम लोग ये श्वास जो लेते हैं ना, सांस भी यहाँ तक आता है, ठीक है ना, सांस भी यहाँ तक आता है और खाना भी यहाँ तक आता है, दोनों यहाँ तक आता है, ठीक है ना। यहाँ से फिर अलग अलग जगह जाता है, एक विंड पाइप होता है, जो विंड पाइप के थ्रू आपका हवा हवा अंदर जाता है, एक होता है फूड पाइप, फूड पाइप के थ्रू खाना अंदर जाता है, ठीक है। तो फूड पाइप जो होता है इसी को फूड पाइप को हम एसोफेगस भी पाइप बोला जाता है, इसको एसोफेगस बोला जाता है या तो फूड पाइप भी बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें खाना जा रहा है। खाना जिसमें जाता है ना वो कर्मा कुंचन के थ्रू जाता है। अब क्या होता है कि नली पहले फैलता है, जैसे हम लोग जैसे खाना खाते हैं, ये नली थोड़ा सा फैलेगा, ठीक, फिर अंदर जाएगा, फिर फैलेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर फैलेगा, मतलब इसको कर्मा कुंचन विधि बोला जाता है, मतलब नीचे नीचे जाएगा। आप कैसे भी खाए, आप उलट करके भी खाना खाइएगा ना, तो खाना आपका नीचे ही जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा खाना, ठीक है ना। तो उसको कर्मा कुंचन विधि कहते हैं, धीरे धीरे आराम से आता है, ठीक है। इसके बाद खाना पहले फेरिंग्स में गया, ठीक है, फेरिंग्स, फेरिंग्स होते हुए खाना कहाँ गया आपका, पेट में गया, ठीक, पेट में गया, स्टोमक में गया। तो स्टोमक में क्या होता है कि 2 एंजाइम रिलीज करता है, पहला एक एसिड रिलीज होता है HCl, ठीक है, और दूसरा एक एंजाइम रिलीज होता है, उसको बोलता है पेप्सिन, उसको क्या बुलाता है, पेप्सिन बुलाया जाता है, पेप्सिन, उसको क्या बुलाता है, पेप्सिन, देखिए बताते हैं, इसको बुलाया जाता है पेप्सिन, ठीक है। देखिए एचसीएल का काम क्या होता है, एचसीएल जो है ना बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होता है, उसका पीएच वैल्यू 1.6 होता है, पीएच वैल्यू आपको पिछले बारे में बताए होंगे, पीएच 1 से लेकर 14 तक होता है, 7 से जितना भी नीचे आएगा उसको एसिडिक बुलाता है, 7 से जितना आगे जाएगा उसको क्षारी बुलाता है, इसको एसिडिक मतलब अम्ली, उसको बेसिक मतलब क्षारी बुलाता है, ठीक है ना। इसका पीएच वैल्यू 1.6 होता है, एचसीएल का पीएच वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू आपका कितना होता है 1.6। ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछता है सबके बारे में, ठीक है ना। पीएच वैल्यू 1.6 होता है, बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को पेट में जो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए हमारे ऊपर वाला ने गॉड में हम लोग के अंदर एक म्यूकस झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन बना है, जिसको श्लेष्मा झिल्ली बोलते हैं, म्यूकस में वो क्या करता है कि आपको पेट को सुरक्षा देता है, स्टोमक को सुरक्षा देता है। अगर मान के चलिए इतना हाईली एसिडिक है, इसको अगर बाहर निकालिएगा ना, आपको उतना भी प्लास्टिक दीजिएगा, लोहा तक को गलाने का ताकत रखता है, इतना हाईली एसिडिक है ये, बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक है जो पेट में रहता है, ठीक है ना। मगर पेट में एक म्यूकस झिल्ली पाया जाता है, जिससे हमको HCl हम लोगों की
पेट का हिफाजत करता है, HCl से पेट की हिफाजत करता है, ठीक है ना। तो HCl का काम क्या करता है, हम लोग जैसे भी खाना खाते हैं, मार्केट वगैरह चले गए, मार्केट वगैरह कुछ कचौड़ी खा लिए, कुछ से कुछ खा लिए, बैक्टीरिया वगैरह उसमें आता है, बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह पेट में चला गया, बताइए उसको अगर वो खाना के साथ है तो पेट को नुकसान करेगा ही। तो उसी को मारने के लिए यहाँ पे HCl बैठा हुआ है, ठीक है ना। HCl बैठा रहता है, वो बैक्टीरिया को मारता है HCl, ठीक है ना। इसके बाद एक और पेट रिलीज करता है, उसको क्या बोलाता है, पेप्सिन एंजाइम। देखिए HCl जो है हाईली एसिडिक है, तो वो भोजन, जैसे आप भोजन गए तो भोजन को क्या बनाएगा, ये जैसे आप ये ज्यादा 1.6 भोजन को क्या अम्लीय बनाएगा ही। जैसे ही भोजन को ये अम्लीय बनाएगा तब ये पेप्सिन काम है। पेप्सिन का लक्षण यही है कि जब तक आप भोजन को अम्लीय नहीं बनाइएगा तब तक वो पेप्सिन काम नहीं करेगा जी। और पेप्सिन किसको पचाता है, जिस खाने में जो प्रोटीन पाया जाता है ना, खाने में जो प्रोटीन पाया जाता है, खाने में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको बुलाता है, क्या बुलाता है उसको, खाने में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको पचाने के लिए पेप्सिन यूज किया जाता है। खाने में जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन यूज, पी से पेप्सिन याद रखिएगा, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन। मतलब पेप्सिन जहाँ रहेगा वो किसको पचाएगा, आपको प्रोटीन को पचाएगा, किसको पचाएगा, प्रोटीन को पचाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्रोटीन को पचाने का काम करता है पेप्सिन, ठीक। अब यहाँ से खाना से यहाँ पे एक द्वार होता है, यहाँ पे द्वार, उसको बोला जाता है स्फिंक्टर मसल। क्या बोलता है इसको, स्फिंक्टर मसल। आज जाइएगा ना, मतलब कि आप एक रूम से दूसरे रूम में एंट्री करिएगा, पहले गेट खुलेगा ना तब ना आप दूसरे में जाइएगा। उसी तरह जब तक स्फिंक्टर मसल अलाउ नहीं करेगा तब तक खाना छोटी आंत में नहीं जाएगा। स्फिंक्टर मसल खुलेगा, इसके बाद खाना को अलाउ करेगा तो खाना कहाँ जाएगा, आपका छोटी आंत में जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही खाना छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में इसके बगल में, जस्ट इसके बगल में पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज। आपको पेनक्रियाज के बनाते हैं, पेनक्रियाज ऐसा चीज है, पेनक्रियाज जिसको अग्नाशय बुलाता है हिंदी में। ये मिक्स्ड ग्लैंड होता है, मिक्स्ड ग्लैंड मतलब कि ये इंडोक्राइन की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन की भी तरह काम करता है। मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वो हार्मोन भी रिलीज करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह ये एंजाइम भी रिलीज करता है। इंडोक्राइन की तरह इंडोक्राइन की तब काम करता है जब ये हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है ना। हार्मोन ये दो तरह से रिलीज करता है, एक यूज करता है इंसुलिन हार्मोन और दूसरा यूज करता है ग्लूकेगॉन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि वो जो है ना शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब देखिएगा किसी के अगर शरीर में प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज का पेशेंट को आप देखिएगा तो उसमें क्या होता है, शुगर लेवल बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है कि ग्लूकेगॉन का काम करना, ग्लूकेगॉन जो पेनक्रियाज जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज करता है ना, ग्लूकेगॉन काम करता है इसको क्या बोलते हैं इसको, शुगर लेवल को बढ़ाना काम करता है। ग्लूकेगॉन का काम करता है शुगर लेवल को इंक्रीज करना, और इंसुलिन का काम करता है क्या काम है, उसको शुगर लेवल को थोड़ा सा कम करना। इंसुलिन का काम शुगर लेवल को कम करना, ग्लूकेगॉन को शुगर लेवल को इंक्रीज करना। और मान कीजिए आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा, पेनक्रियाज इंसुलिन कर रहा है, इंसुलिन आपका काम नहीं कर रहा, आपको शुगर लेवल को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या होता है, आपको शुगर लेवल बढ़ते चला जाएगा, तो वही उसी जब बढ़ते चला जाएगा उसी में बीमारी होता है डायबिटीज। उसको जानते होंगे आप, मैट्रिक में पढ़ेंगे होंगे कि उसमें मधुमेह का इंजेक्शन दिया जाता है उसको इंसुलिन को कम करने के लिए, ठीक है ना। इंसुलिन काम नहीं करता ना उसके, इसीलिए मतलब इंसुलिन जो काम नहीं करता उसीलिए उसको मधुमेह का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसका शुगर लेवल को मेंटेन किया जा सके, ठीक है ना। तो इसी तरह से उसको ये हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है ना। ये कौन कौन हार्मोन बोले, पेनक्रियाज, इंसुलिन हार्मोन और देखो ग्लूकेगॉन हार्मोन, ठीक। और दो तरह का एंजाइम भी रिलीज करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है उसको बोला था ट्रिप्सिन। उसको क्या बोला था आपको, उसको बोला था ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। और एक एंजाइम यूज करता है उसको बुलाया था लाइपेज। क्या बोला था, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है कि पेप्सिन का अलग नखरा था। पेप्सिन कहता था कि जब तक आप भोजन को अम्लीय मात्रा में नहीं बदलिएगा तब तक पेप्सिन उसको प्रोटीन को पचाने का काम नहीं करेगा। और ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन का एक अलग नखरा है, ये बोलता है जब तक आप खाना को बेसिक नहीं कीजिएगा तब तक हम नहीं पचा पाएंगे। तो इसको बेसिक करने के लिए, खाने का बेसिक करने के लिए लीवर ग्लैंड है, लीवर ग्लैंड के जस्ट नीचे पाया था गाल ब्लैडर। क्या पाया था, गाल ब्लैडर। कभी कभी आपको स्टोन हो जाता है ना, गाल ब्लैडर में भी स्टोन होता है, गाल ब्लैडर स्टोन हो गया ना तो इसको ऑपरेशन करके बाहर निकल आता है। वो जो गाल ब्लैडर में स्टोन होता है उसको कैल्शियम ऑक्सीडेट का वो बना होता है। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा वर्ड इसमें जोड़ देते हैं कि कंसर्न के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, कुछ वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ से क्या होता है, गाल ब्लैडर जो होता है इसको पित्ताशय की थैली बुलाते हैं। यहाँ से वो पित्त रस का स्राव करता है। कौन रस का स्राव करता है, पित्त रस, जिसको बोलता है बाइल जूस। पित्त रस का स्राव करता है। पित्त रस जैसे ही स्टोमक में आता है वो खाना को क्या बोलता है, वो भोजन को क्या करता है, छारी करता है। अब वो खाना को छारी जैसे कर दिया, अब यहाँ से ट्रिप्सिन भैया काम करेगा। कौन काम करेगा, ट्रिप्सिन भैया बोलने मतलब ट्रिप्सिन काम करेगा, ठीक है ना। तो ट्रिप्सिन काम करेगा, ट्रिप्सिन का अब वो तो खाना को छारी बना दिया, अब ट्रिप्सिन बोलता है हम छारी में काम करेंगे, अब इसके लिए तो परफेक्ट हो गया। अब ट्रिप्सिन जो प्रोटीन बचा है उसको पचाने का काम कौन करेगा, ट्रिप्सिन, ठीक है। और जो लाइपेज होता है, लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में तोड़ देता है। लाइपेज को मेन वसा को पचाने का काम कौन करता है, लाइपेज काम करता है, ठीक है। वसा को पचाने का काम करता है लाइपेज करता है, ठीक है। वसा को जैसे ही लाइपेज पचा देता है, अब देखिए अब आपको बताते हैं छोटी आंत में जो दो तीन प्रकार का, छोटी आंत तीन भागों में बटा हुआ है, छोटी आंत तीन भागों। तो उसका सबसे पहले भाग होता है डुओडेनम। क्या बोलता है इसको, हिंदी में होता है गृहिणी। कुछ जगह इंग्लिश हिंदी सेम ही रहता है। साइंस का जो टर्म होता है अधिकतर इंग्लिश में भी वही लिखा जाता है, हिंदी में भी वही लिखा जाता है, ठीक है। कुछ का कभी कभी इसको क्षुद्रांत वगैरह भी बोला जाता है, मगर इसको ऐसे लफ्ज याद रखिए ना तो आपको ज्यादा तक रिलेट कर पाइएगा, ठीक है ना। तो छोटी आंत का तीन भाग होता है, पहला होता है डुओडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम, ठीक है ना। इसमें सबसे छोटा होता है डुओडेनम। इसका छोटी आंत का ये पार्ट है,
इसका सबसे छोटा पार्ट डुओडेनम, बीच वाला है जेजुनम, और तीसरा सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन होता है? इलियम होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन होता है? इलियम, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट है। अब यहाँ से खाना और एक बात बताते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो कंप्लीट डाइजेशन आपका पूरा शरीर का जो खाना जो सबसे ज्यादा पचता है आपका छोटी आंत में ही पूरी खाना पचता है। जितना भी खाना पचता है आपका भोजन कंप्लीट डाइजेशन पूरी तरह से पाचन प्रक्रिया कहाँ पे होता है? छोटी आंत में ही होता है। आप याद रखिए, छोटी आंत में एक विली जैसा पाया था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली बोला था उसको। विली क्या करता है? जैसे आपको पढ़ाई जैसे रिस्पिरेशन आपको बताएंगे ना, रिस्पिरेशन में कुपिका पाता है, लोला होता है, उस सरफेस को बढ़ाता है, उस सरफेस को इंक्रीज करता है। इसी तरह इसमें छोटी आंत में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब उंगली नमा संरचना होता है, उसको बोला जाता है विली। विली क्या करता है? आपको सरफेस को बढ़ाता है, उस सरफेस को इंक्रीज करता है। वहां पे छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी पाई जाती है, जो खाना जो पचा हुआ अब उसको वो शोषित करके वो कोशिका के पास ले जाएगा, ताकि कोशिका उसको एनर्जी में तब्दील करे। कोशिका के पास जाए, कोशिका फिर उसको ऑक्सीजन के पास आएगा, वो खाना को तोड़ेगा और एनर्जी बनाएगा। एनर्जी आपको बोले तो तीन तरह से बनता है, एगो एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन और ह्यूमन मसल सेल में बनता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा एनर्जी बनता है, उसको 36 एटीपी लगभग उसमें एनर्जी बनता है, ठीक है। वो आपको रिस्पिरेशन में जब बनाएंगे ना, बताएंगे ना आपको, तो आप अच्छा से उसको रिलेट कर पाइएगा। जब आपको रिस्पिरेशन बढ़ाएंगे तो आप तब आप उसको बहुत अच्छा से रिलेट कर पाइएगा, ठीक है। तो इसमें अब खाना लगभग पूरी तरह से डाइजेशन हो गया, खाना पूरी तरह से पच गया। अब यहाँ से छोटी छोटी जो विली लाइक फिंगर लाइक पोजीशन जो विली था वो खाना को अवशोषित कर लिया। जैसे ही वो खाना का अवशोषित किया, अब धीरे धीरे वो खाना कहाँ चला जाएगा? आपको वो बड़ी आंत में चला जाएगा। देखिए ये वाला पार्ट है बड़ी वाली, अब यहाँ से भोजन बड़ी आंत में चला जाएगा, ठीक है। अब खाने में जो भी पार्ट अगर बचा हुआ है, पार्ट में मतलब कि जो पानी वगैरह पदार्थ बचा हुआ है, अब वो पानी में बड़ी आंत पाया था कोलोन। क्या पाया था? कोलोन। कोलोन क्या काम करता है? कोलोन जो करता है, बड़ी आंत में कोलोन पाया था, कोलोन वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है। बड़ी आंत का सिर्फ एक ही काम है, वो उस पे जो कोलोन पाया था ना, कोलोन क्या करता है? पानी जितना भोजन में पानी पदार्थ था उस पानी को क्या उस वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। अब ये भोजन यहाँ से होते हुए डायरेक्टली एनस के थ्रू आपका निकल जाएगा। एनस क्या बोलता है? इसको एनस बोलता है गुदा, मतलब बाथरूम वगैरह जो करते हैं, लेटिंग वगैरह जो होता है ना, तो वो एनएस के थ्रू ही निकलता है, ठीक है ना। तो एनएस के थ्रू ही निकलता है, तो बड़ी आंत है। और एक बात बता देते हैं आपको, इसमें सबसे बड़ी लंबी बड़ी बड़ी बोलेगा कि छोटी आंत और बड़ी आंत में सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा होता है छोटी आंत। उसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होता है। बड़ी आंत की लंबाई होता है 1.1 से 1.5 मीटर, ठीक है ना। छोटी आंत की लंबाई होता है 6 से 7 मीटर, लगभग 6 से 7 मीटर होता है। और छोटी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर। आपको बोलेगा कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई, एलिमेंट्री कैनाल बताते हैं किसको कहते हैं? आपका खाना जहां जहां से गया, पहले खाना मुंह में गया, ठीक है, मुंह में गया, इसके बाद खाना फेरिंग्स में गया, फिर कहाँ गया खाना? पेट में गया, पेट से छोटी आंत में गया, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से एनस में गया। ये सब क्या? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। आपका भोजन जहां जहां जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल बोला जाएगा, आहार नाल, ठीक है ना। ये आपको सजाने के लिए आता है, एग्जाम में वगैरह सजाने के लिए आता है कि आप पहले कहाँ ना खाना कहाँ कहाँ पहुंचा है, ठीक है ना। ठीक है, या एनएस के थ्रू निकल जाता है। और बाद में जब लेटरिन वगैरह होता है ना, और लेटरिन का जो कलर डिफाइन होता है, किस कलर पे कोई लेटरिन होता है उसका कलर होता है येलो कलर का होता है। अधिकतर बात लेटरिन येलो कलर का होता है। आप उसको बायोलॉजिकल टर्म में इसको स्टूल बोला जाता है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल टर्म में इसको क्या बोलता है? स्टूल बोला जाता है। वो कलर जो निर्धारित करता है वो बिलुरबिन के कलर, बिलुरबिन के वजह से वो कलर येलो होता है, ठीक है ना। और मूत्र का जो कलर होता है यूरोक्रॉम की वजह से होता है। बिलुरबिन की वजह से स्टूल का कलर होता है, और यूरोक्रॉम की वजह से यूरिन का कलर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बता दिया आपको। तो अब तो लगभग डाइजेशन का पार्ट यही मेन डाइजेशन का यही सब पार्ट है, ठीक है ना। और जो भी वो एक्स्ट्रा आपको हम बता देते हैं। हाँ, और बताइए, और लिवर के बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे लिवर, अब कहीं की पूछता है कि लिवर का कलर कैसा होता है? लिवर का डार्क ब्राउन कलर होता है। डार्क ब्राउन कलर लिवर का कलर जो होता है, पूछता है कि डार्क ब्राउन कलर होता है, वो राइट एब्डोमेन में होता है, राइट साइड में होता है। आप देखिए ना, लिवर किस साइड में? राइट एब्डोमेन में है ना, तो इसीलिए पूछा था लेफ्ट है कि राइट है, तो राइट एब्डोमेन में पाया जाता है लिवर, ठीक है ना। इसका डार्क रेडिश कलर का होता है, डार्क रेडिश कलर का होता है। आपको पूछेगा कि लिवर जो है ना, लिवर में कौन सा सेल बना, किस सेल का बना होता है? क्यूपर सेल का। देखिए हम लोग के शरीर में एक ही ऐसा ऑर्गन पार्ट है जो कि वो वापस रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, मतलब वापस वही वही पार्ट बन जाएगा। आपका लिवर अगर आधा काट भी दिया जाए, 50% काट भी दिया जाए, फिर वापस लिवर के अंदर इतना ऐसा कैपेसिटी है कि वो फिर से वो पूरा लिवर बन जाएगा। वो बना होता है क्यूपर सेल का। क्यूपर सेल रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। लिवर बना होता है कौन सेल का? क्यूपर सेल का होता है। वो वापस वही रीजनरेट हो जाता है, ठीक है ना। पूरा लिवर बन जाएगा, ठीक। इसको अध्ययन को क्या बोला जाता है? लिवर का अध्ययन को हेपेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्या बोलता है इसको? हेपेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये बात है, पूरी तरह से डाइजेशन में ऐसे ऐसे काम होता है। अब आपको क्या करते हैं, एक बार हम एक बार अच्छा से रिलेट करा देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप उसको अच्छी से कर पाइएगा, ठीक है ना। ऐसा तो कंफ्यूज कर जाइए, एक बार अच्छा से आपको रिलेट करा देते हैं, फिर से रिकैप कराते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले खाना कहाँ रखे आपने? मुंह पे रखा खाना, ठीक, मुंह में खाना रखा, जिसको ब्यूकल केविटी होता है, मुख गुहा, ठीक है। मुख गुहा में स्वेट ग्लैंड पाया था। कौन पाया था? स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड नहीं, स्लैवरी ग्लैंड पाया था, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला वीडियो था ना, तो रिलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लंबा लेक्चर हुआ ना।
तो स्लैबरी ग्लैंड होता है, ठीक है। स्लैबरी ग्लैंड लगभग 3 जोड़ा पाया था। कितना जोड़ा पाया था? आपको पूछ सकता है कि स्लैबरी ग्लैंड कितने जोड़ा का पाया था, तो 3 जोड़ा का पाया था, ठीक है। स्लैबरी ग्लैंड क्या करता है? एंजाइम रिलीज करता है, स्लैबरी एमाइलेज या उसी को बुलाता है टाइलिन। दोनों एंजाइम रिलीज करते हैं। खाना को क्या करता है? खाने में जो कार्बोहाइड्रेट पाया था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के सिंपल कार्बोहाइड्रेट, वहां से खाना कहाँ जाता है? आपका फेरिंग्स में जाता है, ठीक है। इसको कॉमन जंक्शन पॉइंट कहते हैं। यहाँ तक हवा भी, आपका ऑक्सीजन भी आता है, मतलब हवा जो सांस लेंगे हवा भी आएगा यहाँ तक, श्वसन, और दूसरा यहाँ तक खाना भी आता है, ठीक है ना। तो फेरिंग से बाद खाना फिर हम लोगों का कहाँ चला आता है? इसोफेगस पाइप में, जिसको फूड पाइप भी बोला जाता है। अब यहाँ से खाना जो आता है ना, खाना आपका पेट में गया, पेट में क्या यूज होगा? पेट में स्टोमक रिलीज किया एचसीएल, और दूसरा एक एंजाइम रिलीज किया, क्या बोलता है उसको? पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन रिलीज किया। अब पेप्सिन जो खाने में जो प्रोटीन पाया जाता है ना, प्रोटीन को पचाने का काम किसका होता है? पेप्सिन का होता है। किसका काम होता है? पेप्सिन का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से जैसे ही खाना पचा, अब खाना स्फिंक्टर मसल खुला, बोले थे एक बार स्फिंक्टर खुला, एक द्वार से दूसरे द्वार जाने के लिए परमिशन लेना पड़ा, स्फिंक्टर मसल खुला और यहाँ से खाना छोटी आंत में गया, ठीक है। छोटी आंत का 3 पार्ट होता है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। सबसे छोटा पार्ट डुओडेनम, बीच वाला जेजुनम, और इलियम, सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? इलियम, ठीक है। अब यहाँ से खाना, यहाँ से, और इसमें क्या पाया था? फिंगर लाइक पोजीशन, इसको विली बोला था। क्या बोला था? फिंगर लाइक पोजीशन को विली बोला था, जो कि क्या करता है? वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक। तो अब सबसे कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पूछेगा कि सबसे कंप्लीट पूरी तरह से डाइजेशन कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में छोटी छोटी ब्लड वेसल पाई जाती है, जिससे खाना को अवशोषित किया जाता है, भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। फिर वहां से भोजन कहाँ जाता है? आपका भोजन जाता है बड़ी आंत में। कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पाया जाता है कोलोन। कोलोन उसमें खाने में जो भी वाटर पदार्थ है, वो वाटर को क्या अब्जॉर्व कर लेता है, पानी को अब्जॉर्व कौन कर लेता है? कोलोन कर लेता है। फिर वहां से खाना कहाँ जाता है? आपका एनस में, ठीक है। एनस में क्या होता है? एनस को क्या बोलता है? गुदा। फिर यहाँ से बाथरूम मतलब लेटिंग के रूप में निकल दिया जाता है, ठीक है। और लेटिंग का जो कलर निर्धारित करता है, किस पे निर्धारित करता है? बिलुरोबिन पे निर्धारित करता है। और यूरिन यूरिन मतलब मूत्र का कलर किस पे होता है? यूरोक्रॉम पे निर्भर करता है, ठीक है ना। और इसके बारे में को बताना था, इसको बोलाता है अपेंडिक्स बोला। अपेंडिक्स मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब कि अगर इसको आपको ऑपरेशन भी कर दिया जाएगा ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बाहर भी निकाल दिया जाए। कुछ कुछ होता है कि जब कभी बेसिक आदमी का ऑपरेशन होता है ना, तो डॉक्टर उसे बोलता है कि आपको अपेंडिक्स को निकलवाना, डॉक्टर वगैरह से डॉक्टर इस वजह से बोलता है अपेंडिक्स को निकालना है कि आप खाना खाइए, ठीक है ना। कुछ पदार्थ आपके इसके नीचे चला जाएगा, बात समझिए, इसके नीचे चला गया, छोटा सा पाग होता है, इसके नीचे चला गया, और ये अगर फट गया तो यहाँ से क्या करता है? नुकसान करेगा ना आपको, स्टोमक को नुकसान, इसको बड़ी आंत को नुकसान करेगा, छोटी आंत को नुकसान करेगा, आपके शरीर को, मतलब मेनली जिससे शरीर को आपको गड़बड़ कर देगा। तो इसी वजह से कभी कभी डॉक्टर्स को बोलता है आप अपेंडिक्स को निकालो। इसका कोई काम ऐसे भी नहीं बेफालतू का है, इसको बोलता है इसको निकालिए तो इससे बेहतर है। इसको अपेंडिक बुलाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन। इसी तरह को आता है कॉकिक्स वन। जैसे मनुष्य हुआ था, मनुष्य पहले कहाँ से बना था? हम लोग क्या थे? हम लोग क्या थे? होमोसिपियंस थे। मनुष्य क्या था? पहले बंदर से मनुष्य बना, ठीक है। हम लोग होमोसिपियंस थे, ठीक है ना। तो अपेंडिक्स था, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको अगर काट के निकाल भी देगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए, और इसमें स्टोमक इसके पे क्या बोलते हैं, छोटी आंत में कौन कौन एंजाइम रिलीज होता था? बताया था आपको। देखो, छोटी आंत में एंजाइम रिलीज करता कौन? पैनक्रियाज रिलीज करता है। पैनक्रियाज कौन कौन एंजाइम रिलीज करता है? एक रिलीज करता था ट्रिप्सिन, एक लाइपेज। ट्रिप्सिन बेसिक माध्यम में काम करता था, क्योंकि उसको क्षारीय माध्यम में काम करने की आदत है, तो क्षारीय माध्यम बनाता कौन था? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर जिसको पीतरस बुलाता है, गाल ब्लैडर, वो पीतरस, गाल ब्लैडर को पित्ताशय की थैली बुलाता है। वो पीतरस देता है, बाइल जूस। पीतरस कौन सी देता है? बाइल जूस देता है। बाइल जूस जैसे ही पीतरस दिया, तो खाना को बेसिक बनाया, भोजन को बेसिक बनाया, तब ट्रिप्सिन जो प्रोटीन उसमें बचा हुआ था, जो प्रोटीन पेट में बचा, कुछ प्रोटीन बच गया था, उसको ट्रिप्सिन पचाने का काम करता है, ठीक है। और खाना में जो वसा पाया जाता है, वसा क्या होता है? वसा मतलब लाइपेज, वसा, और खाने में जो वसा था वो लाइपेज, उसको मतलब फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है, मतलब कि वसा को छोटी छोटी क्रम में तोड़ के उसको पचाने का काम करता है, ठीक है। तो यही मेन पॉइंट था आपको समझाने का, और तो कुछ है नहीं, डिटेल में आपको बता दिए। एक काम कीजिए, आप इसको जो है ना 1 से 2 बार देखिएगा ना, बेहतर तरह से आप उसको अच्छा से रिलेट कर पाइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ तक देखा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।